बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। तकसीम हिंद से पहले पंजाब के दिल लाहौर से परताप नाम का एक अखबार निकला करता था, जो कि परताप नाम के एक हिंदू का था। वही इसका मालिक भी था और चीफ एडिटर भी। एक दिन परताप ने सुर्खी लगा दी, तमाम मुसलमान काफिर हैं। लाहौर में तहलका मच गया। प्रताप के दफ्तर के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, जो मरने मारने पर तैयार था। खतरे के पेशे नजर अंग्रेज कमिश्नर ने पुलिस तलब कर ली। मजमे को यकीन दिलाया गया कि इंसाफ होगा और मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। तमाम मकातबे फिक्र की मुश्तरका कमेटी के 50 आदमियों की मुद्दत में पर्चा कटवा दिया गया। चालान पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने, जो कि अंग्रेज ही था, प्रताप से पूछा, ये अखबार आपका है? उसने जवाब दिया, जी हाँ मेरा है। इसमें जो ये खबर छपी है कि मुसलमान सारे काफिर हैं, आपके इल्म और इजाजत से छपी है? प्रताप ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैं ही इस अखबार का मालिक और चीफ एडिटर हूँ, तो मेरे इल्म और इजाजत के बगैर कैसे छप सकती है? आप अपने जुर्म का एतराफ करते हैं? प्रताप ने जवाब दिया, जी जब ये जुर्म है ही नहीं तो मैं इसका एतराफ कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो खुद मुसलमानों ने ही बताया है, जो मैंने छाप दिया है। सुबह होती है तो ये लोग स्पीकर खोल कर शुरू होते हैं कि सामने वाली मस्जिद वाले काफिर हैं। वो जोहर के बाद शुरू होते हैं तो इशा तक हमें यकीन दिलाते हैं कि फला मस्जिद वाले काफिर हैं, और इतनी कतई दलीलें देते हैं कि मैं तो कायल हो गया कि ये वाकई काफिर हैं, और मुझे यकीन है कि अदालत भी जरूर कायल हो जाएगी। बस अगली तारीख पर फला फला मोहल्ले के फला फला मौलवी साहिबान को भी बुला लिया जाए, और जिन 50 आदमियों की मुद्दत में पर्चा काटा गया है, इन्हें भी अगली पेशी पे बुला लिया जाए, तो मामला एक ही तारीख में हल हो जाएगा। अगली पेशी पर तमाम मुताल्लिका मौलवियों को, जो कि सुबह शाम दूसरे फिरके के लोगों को मुदल्लिल तौर पर काफिर करार देते थे, और प्रताप ने जिनका नाम दिया था, बारी बारी कटहरे में तलब किया गया। मजमे में से तमाम अफराद को कहा गया कि देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी अलग अलग खड़े हों। बरेलवी मौलवी से कुरान पर हलफ लिया गया, जिसके बाद प्रताप के वकील ने इससे पूछा कि देवबंदियों और अहले हदीसों के बारे में वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या कहेगा। मौलवी ने कहा कि ये दोनों तौहीन रिसालत के मुर्तकिब और बदतरीन काफिर हैं। फिर इसने देवबंदियों और अहले हदीसों के बुजुर्गों के अकवाल का हवाला दिया और चंद अहादीस और आयात से इनको काफिर साबित करके फारिग हो गया। जज ने प्रताप के वकील के कहने पर अहले हदीसों और देवबंदियों से कहा कि वो बाहर तशरीफ ले जाएं। इसके बाद देवबंदियों और अहले हदीस मौलवियों को यके बाद दीगरे हलफ लेकर गवाही के लिए कहा गया। दोनों ने बरेलवियों को मुशरिक साबित किया और फिर शिर्क के बारे में कुरानी आयात और अहादीस का हवाला दिया। फिर तीनों को एक साथ बुलवाया और कहा, आप तीनों का शियाओं के मुतालिक क्या ख्याल है? तीनों ने मुश्तरका तौर पर कहा, जनाब हम तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शिया हमारी नजर में पक्के काफिर हैं। फिर मजिस्ट्रेट ने सबको अदालत से बाहर भेज दिया। इसके बाद प्रताप के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, आपने खुद सुन लिया कि ये सब एक दूसरे को काफिर समझते और बबांगे दोहल कहते हैं, और काफिर होकर अदालत से निकल भी गए हैं। अब अदालत में जो लोग बचते हैं, इनमें से मुद्दइयों के वकील साहब भी इन तीनों फिरकों में से किसी एक फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये भी काफिरों में से ही हैं। बाकी जो मुसलमान बचा है, इसे तलब कर लीजिए ताकि केस आगे चले। मजिस्ट्रेट ने केस खारिज कर दिया और प्रताप को बाइज्जत बरी कर दिया, और प्रताप अखबार को भी दोबारा बहाल कर दिया। ये धंधा तकसीम हिंद के 70 साल बाद भी जारी और सारी है। सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं, और कुफ्फार हमारी इस लड़ाई का फायदा उठाकर हमें तहस नहस कर रहे हैं।